जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। तो सर्दी की जो है सुबह सुबह वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठिठुरती हुई होती है। और मैं ना इतने दिनों से मम्मी के घर थी, तो फाइनली ना कल रात को ही मैं वापस आई थी। और ये मेरा ना मंडे दिन का पूरे दिन का विंटर का ना शेड्यूल है। मतलब मंडे वाले दिन एक तो फास्ट होता है, और दूसरा मैं ना संडे की रात को ही मम्मी के यहाँ से आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें सब बिखरी हुई थी, सेटअप करनी थी। एक हफ्ते से मैं घर पर नहीं थी, पतिदेव अकेले थे, तो फटाफट फटाफट ना सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं लग गई थी बहुत सारे काम में। दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध भी लिया था। और जब तक ना मैंने मम्मी के यहाँ पर आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो शूट की थी, वो डाल दी थी। और आज मैंने डिसाइड किया कि ना पूरे दिन का शेड्यूल दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या करती हूँ। एक तो ना हमारे यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, और 3-3 4-4 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बस पूछो मत। आपके यहाँ पर कितनी सर्दी है ये भी बताना। तो सुबह उठ के ना मैंने कोई भी ना आज अपनी ऐसी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक नहीं बनाई थी, क्योंकि एक तो फास्ट भी था, और दूसरा ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने सुबह उठकर बहुत ही लाइट चीनी डालकर ना चाय बना ली थी अपनी, और एक तरफ मैं उबाल रही थी दूध। और हमारा जो सिलेंडर है ना, वो सर्दियों में ऐसा हो गया है कि ना मतलब ठीक से ना गैस जल नहीं पा रही है, एकदम से फ्लक्चुएट सी हो रही है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, शायद इसमें गैस भी ना जम रही है बार बार पाइप में, तो वो ठीक से ना जा नहीं पा रही गैस पाइपलाइन तक। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? ये मम्मी ने मुझे अचार रख दिया था हींग का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और जब ना खाने में टेस्ट नहीं आता ना, तब मन करता है कि ना ऐसे ही कुछ चटपटा सा खा लिया जाए। और इस तरीके से ना मतलब टेस्ट बनाने का, मम्मी के यहाँ पर ना मिर्च मसाले बहुत ही ज़्यादा लाइट डलते हैं, तो मम्मी के यहाँ पर तो मैंने इसी वाले अचार को साथ में ले लेके काम चलाया था। तो मम्मी बोली तुझे इतना पसंद है तो तू ले जा। और मम्मी पापा के घर तो ना जब भी जाओ इतना ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है। मतलब माँ का घर तो माँ का घर ही होता है। बाकी मतलब अपने घर पे भी है सब कुछ, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है ना, बस उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, उसका किसी से कंपैरिजन करा भी नहीं जा सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिलाई, नए कपड़े दिलाए मम्मी पापा ने, गरम स्लीपर्स वगैरह भी दिलाई थी। किसी और ब्लॉग में, मतलब इसके बाद वाले ब्लॉग में आपको ना दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई मम्मी के यहाँ से। गरम सूट दिलाए थे पार्टी वेयर मम्मी ने, बहुत ही अच्छे हैं। अब इस बार फंक्शन होंगे तो वही पहन कर जाऊँगी। और सुबह सुबह ना मैं इस तरीके से ना गरम कैटल में पानी गर्म करके रख लेती हूँ अपना, और फिर इसको एक कैटली में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, ठंडा पानी तो पिया ही नहीं जा रहा। वैसे तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ही पी रही थी इतने दिनों से ठंडा, लेकिन इस वक्त तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन है कि ठंडा पानी तो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ ही नीचे उतर रही है, पेट अंदर तक जाके बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो मैं हल्का ना गुनगुना पानी करके आजकल पी रही हूँ कुछ दिनों से। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, 3-3 4-4 स्वेटर पहनने के बाद भी ना ऐसे कपकपी सी बंद रही है। और हमारा तो ऊपर का पोर्शन है, तो टट्टर वगैरह भी है, खुला हुआ है सारा। छत की तरफ वाले तो हम सारे के सारे खिड़की दरवाजे ना बंद कर लेते हैं, बट टट्टर बंद नहीं कर सकते वरना सफोकेशन सा होता है, और नीचे ऊपर का मतलब जो भी खाने पीने का धुआं वगैरह वो किधर से निकलेगा, तो इसलिए टट्टर खुला हुआ है हमारा। तो इस वक्त भी ना मैं रजाई में लेट कर एडिटिंग कर रही हूँ अपनी, और 3-3 4-4 स्वेटर पहनने के बाद भी ना इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस जैसे दिन में है वैसे ही रजाई में घुस जाते हैं। 3-3 4-4 स्वेटर पहनने के बाद भी, उसके बाद भी ना ठंड नहीं जा रही है। आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है ये ज़रूर बताना। ये ना मैं जब ना सुबह सुबह काम वाम करती हूँ ना, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपसे कई बार काफ़ी बार शेयर की है कि मैं ना सुबह सुबह जब किचन में काम करती हूँ, सुबह दोपहर शाम में जब भी, तो मैं ना बीच बीच में इस तरीके से एक्सरसाइजेज अपनी करती रहती हूँ, क्योंकि अलग से ना टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। काम इतने सारे होते हैं घर के, और समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरीके से ना मैं ना बीच बीच में ही एक्सरसाइजेस करती रहती हूँ, जिससे कि अलग से ना मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता एक्सरसाइज के लिए, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी ना बनी रहती है। ऊपर नीचे के मेरे जीने के ना चक्कर वगैरह भी चलते रहते हैं ऊपर नीचे के। तो बस मैं आप सब लोगों से ना यही कहती हूँ हर बार हर वीडियो में कि अपनी ना फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप ना अलग से एक्सरसाइज करने के लिए ही समय निकालो, नहीं, मतलब जैसे भी ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एक्टिव रखने की कोशिश करनी है, किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं तो ना ऐसे ही चलते फिरते वाली एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ। लेकिन इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब अब एक्सरसाइज ना इतने सारे कपड़ों में तो हाथ पैर नहीं चल पाते एक्सरसाइज के। इस वक्त हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन है
कि मुझे ना 3-3 4-4 मतलब स्वेटर एटलीस्ट 2-3 लेयर तो डालनी ही पड़ रही हैं, और लोअर भी 2-2 चढ़ाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ, तो इसे कप-कपी सी बनती रहती है। मैं इस वक्त 2-2 सॉक्स पहन रही हूँ, और आज तो मैंने सुबह से ना पूरे दिन स्कार्फ भी लगा रखा है, अदरवाइज़ मेरे कैप से ही काम चल रहा था। मगर आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। बस इस वक्त सर्दियों में ना सर धोने का भी मन नहीं करता। मेरा मंडे का क्योंकि फास्ट होता है, तो सर्दियों में वीक में एक बार मंडे के मंडे ही मेरा सर धुलता है। तो संडे वाले दिन मैं एक दिन पहले ना रात को सर में ऑयलिंग कर लेती हूँ, और फिर मंडे वाले दिन ही मैं सर धोती हूँ। उसमें भी सर सुखाना बड़ा मुश्किल है। कल संडे था तो धूप थोड़ी सी निकल आई थी कल, वरना आजकल धूप भी नहीं निकल रही। आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है, और कपड़े सुखाने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, तो आज मैंने बोला पतिदेव से कि प्लीज़ स्टील वाले जो स्टैंड आ रहे हैं ना कपड़े सुखाने वाले, वो ले आना। कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि पतिदेव को भी छोड़ गई थी ना, तो उनके भी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और मैं भी कल ना मम्मी के यहाँ से कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि सूख ही नहीं रहे, तो मैं ऐसे ही सूखे रख लाई थी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। साथ साथ मैंने झाड़ू भी लगाई। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं भाई, पूछो मत। मतलब चारों तरफ ना काम फैले होते हैं। एक तरफ मशीन चल रही है, एक तरफ मेरे मतलब दूध उबल रहा था, एक तरफ अपनी चाय बना रही हूँ, गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए, झाड़ू भी चल रहा है मेरा। फिर मैं नहा ली थी, और फिर नहा के आके ना फिर मैंने की थी पूजा घर की पहले। फिर उसके बाद पूरे एक हफ्ते से भगवान की मैंने मतलब यहाँ पर पूजा नहीं की थी, मम्मी के यहाँ पर तो मैं करती हूँ। तो मेरा डेली का शेड्यूल है कि डेली नहाना है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, मैं डेली नहाती हूँ। और दोनों टाइम दिन में मैं पूजा भी करती हूँ, सुबह भी और शाम की भी। तो इतने दिन से अपने घर पे भगवान जी की पूजा नहीं की थी, तो आज सुकून से घर की पूजा की। फिर मैं और पतिदेव गए मंदिर, मंदिर भी पूजा कर कर आए भोलेनाथ की। और फिर चाय बनाई थी पतिदेव के लिए भी। और हनु को देखो अभी तक ना सो रहा था। मुझे करीब ना 12:30 बज गए थे सारा का सारा काम करने में फिनिश क्योंकि ठंड है तो थोड़ा धीरे धीरे ही काम हो पाता है। और ऐसे ही सब लोग देर से उठ रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। आप लोग सब लोगों के यहाँ पे भी ना ठंड में आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या फिर ऐसे ही देर हो जाती है? अभी ना हमारे यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। हनु की करीब 10 तारीख तक की छुट्टियाँ हैं, तो अभी सुबह का काम सब ऐसे ही हो जाता है। तो सब देर से उठना और देर से ऐसे ही चल रहा है, अदरवाइज़ तो सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा मतलब रियायत है हमें कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं उठना पड़ा है ठंड में। सुबह तो मन करता है कि थोड़ा लेट ही उठ लो और ठंड में दुबक लो। तो हनु तो अभी सो ही रहा था, और फिर हनु उठा। फिर उसने कहा मम्मी आज नहीं नहाना। हनु आजकल ठंडों में ना एक एक दिन छोड़ छोड़ के नहा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो वो अपना ब्रश करके मुँह हाथ धो रहा था गर्म पानी से, और मैंने उसका नाश्ता कर दिया था। क्योंकि आज फास्ट है, तो मैंने बोला कि बेटा आज मैं आपके लिए कुछ नहीं बना रही, आज आप ब्रेड नमकीन खा लो। और जो उसकी ऑल टाइम फेवरेट है, तो वो मैंने उसे दे दी थी। और एक बार के कपड़े ना मैं छत पर सुखा कर आ चुकी थी। ये मैंने फिर से ना दूसरे टाइम मशीन लगाई थी। मंडे है तो पतिदेव सारे के सारे कपड़े बिल्कुल बदलते हैं अंदर तक। बहुत सारे कपड़े हो गए थे यार ठंडों में। एक तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, हम लोग 3-3 4-4 लेयर पहन लेते हैं इतनी ज़्यादा ठंड में, और फिर सबको सुखाओ तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं एक एक जने के ही, कि बस धोते रहो बार बार, सूखते हैं नहीं कपड़े। यहाँ पर सूरज निकल नहीं पा रहा, और हवा भी ऐसी नहीं चल रही बिल्कुल, एकदम बहुत ही ज़्यादा नमी है, कोहरा है, बहुत ही भयंकर वाला कोहरा था सुबह सुबह जब मैं उठी थी। और अभी भी ना मतलब मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ रात को, पतिदेव खिरेश्वर गए हैं, इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस वो ऐसे ही। लेकिन उनका शेड्यूल है, बिल्कुल रूटीन है कि हर मंडे को ना खिरेश्वर जाना ही जाना है, तो वो जाते ही जाते हैं। उसके बाद ये हनु को दे दिया था मैंने नाश्ता, ये अपना नाश्ता कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। और ये हम लोग टीवी देख रहे थे, टीवी पे हम लोग देख रहे थे रियल टॉक की वीडियो, क्योंकि मज़ा आता है इनकी वीडियोस को देखने में, नॉलेज मिलती है नई नई। और नॉलेज तो कहीं से भी कैसे भी गेन हो, सब करते हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने आज, और पता नहीं कैसे सूखेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी स्टैंड मंगाया था मैंने आज, और मेरा स्टैंड लकीली ना आ भी गया है। तो काफ़ी सारे कपड़े ना मैंने फिर ये सूखे तो बिल्कुल भी, इसमें से एक कपड़ा भी नहीं सूखा शाम तक। फिर सारे के सारे कपड़े ना मैंने स्टैंड पे ही शिफ्ट किए थे, कुछ कुर्सियों पर डाल दिए, कपड़े बहुत सारे हैं। और ये कल तक इतने सूख पाएंगे कि कल फिर इन सब पर मुझको ना प्रेस मारनी पड़ेगी। ये सब्जी वाले भैया आए थे, तो सब्जी लेकर आई थी, क्योंकि एक हफ्ते से मैं मम्मी के घर थी, तो सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो बथुआ ले लिया था, और पालक ले लिया था, और आलू तो घर पर रखे हुए थे, मैं फ्रिज में रखकर छोड़ गई थी, तो आलू भी बॉईल किए थे। और पतिदेव खाते हैं हर मंडे को ना बथुआ आलू के परांठे,
भाई साहब फेवरेट है उनका। इधर फास्ट था तो व्रत था, तो फ्रूट्स भी मंगाए थे पतिदेव, अमरूद लेकर आए थे। इस वक्त सीजनल फ्रूट ना हमको हर सीज़न में खाने चाहिए। तो आप सब लोगों को जैसे पता ही है, आप सब लोगों ने कई बार मेरा व्रत का शेड्यूल देखा है, मैं दिन में सिर्फ एक बार फ्रूट्स लेती हूँ और रात के टाइम में एक बार ही खाना खाती हूँ। तो ये हमारा दोपहर का लंच है, जिसमें 2 अमरूद काट लिए थे मैंने, ये मैं और पतिदेव दोनों लोग खाएंगे। तो एक एक अमरूद हम दोनों ने दोपहर को लंच में खा लिया, बस यही हमारा लंच था, इनफ था। तो ये हो गया तुम्हारा लंच। और हनु ने बोला कि ना उसने सुबह तो नाश्ता किया था ब्रेड का, और फिर उसने कहा कि मम्मी मेरे को अमरूद नहीं खाना, तो उसको मैंने पपीता काट दिया था। तो उसका दोपहर का लंच वही पपीता ही हो गया था। उसके बाद शाम को उसको दिया मैंने प्रोटीन का दूध, और मैंने पतिदेव ने फिर से चाय पी। भाई ठंड है, ऐसा लगता है कि पूरे दिन ना चाय ही पीते रहो, कुछ गर्म गर्म सा मिलता रहे, बड़ा मज़ा आता है यार ठंड में चाय पीने में। पता नहीं कैसे ना लोग वेट लॉस करने में चाय पीना छोड़ देते हैं, मुझसे तो कभी भी नहीं छोड़ा जाता चाय पीना। गर्मियाँ होती हैं मैं तब भी 2 कप चाय पीती ही पीती हूँ, और सर्दियों में तो मेरी 3-3 बार चाय हो जाती है। और कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके साथ और 4 बार चाय भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो ना ठंड में तो ये सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, और थोड़ा इधर उधर सब चीज़ें चलती हैं। तो फिर मैंने और पतिदेव ने उसके बाद खाया अमरूद चबा चबा कर। भाई इतने मीठे अमरूद आ रहे हैं आजकल ठंडों में, मज़ा आ जाता है बिल्कुल अमरूद खाने में। और सीजनल फ्रूट में कहूँगी आपसे कि ना भरपेट खाओ, जितना ज़्यादा खा सकते हो। फिर उसके बाद ना मैंने ये बथुआ बीना, और फिर मैं इसको धोकर बॉईल करने के लिए रखने के लिए जा रही थी। एक साथ ही ना मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैंने एक तरफ ना ये बथुआ उबाल कर रख दिया था फ्रिज में, और एक तरफ ना मैंने फ्रिज में से आलू निकाले थे, तो वो मैंने दूसरी तरफ ना कुकर में रख दिए थे। तो एक साथ ही काम चल रहा था। ये मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, क्योंकि गुनगुना पानी करके फिर मैं एक साथ ही धो लूँगी इनको। भाई इतनी ज़्यादा ठंड है ना, पानी के नीचे हाथ करो ना, पानी हाथ वैसे ही ठंडा सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी हाथ के ऊपर। तो वैसे तो ना मैं थोड़े थोड़े बर्तन करके धोती जाती हूँ, बट ठंड में मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा इकट्ठा कर लो तो गर्म पानी करके बर्तन धो लेंगे। तो इसीलिए ये सुबह की ब्रेकफास्ट के बर्तन मैंने मांजे ही नहीं थे। फिर मैं ये कुकर लेकर आई, इसमें मैंने आलू डाले। फिर इनको ना मैं ना फ्रिज में आलू धोकर ही रखती हूँ, तो आलू साफ़ थे, बट फिर भी एक बार मैंने और धोया आलू को, और फिर मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। ये जो सर्दियों के नए वाले आलू होते हैं, इनका छिलका बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, तो ये ना यूँ ही उछल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर हर मंडे को भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन पति देव के आलू के पराठे नहीं बनते तो उनको सुकून नहीं मिलता। उनको आलूओं से इतना ज़्यादा प्यार है, और इतना आलू खाने के बाद भी वो इतने सूखे कैसे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे हमेशा ना अपना वेट मेंटेन करने पर इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेरा वेट बार बार पुट ऑन हो जाता है, बार बार बढ़ जाता है, और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके अपने वज़न को ना कम करना होता है। और एक मेरे पति देव हैं जिनको जितना भी खिला लो, जितना भी ऑयली चीज़ें खिला लो, कितनी भी मलाई खिला लो, कितने भी आलू खिला लो, और उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो मुझे लगता है कि वो वरदान लेकर पैदा हुए हैं। और मेरे यहाँ ससुराल में ना सारे ही लोग ना एकदम पतले पतले हैं, बिल्कुल कोई मोटा होता ही नहीं है। और एक मैं हूँ जो कि ना ज़रा सा ज़्यादा खा लेती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं फूडी भी हूँ, मुझे खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं, मज़ा भी आता है खाना खाने में, और मिठाइयाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। बट मुझे काफ़ी सारा अपने आप को ना मेंटेन करके रखना पड़ता है। और हालांकि देखो मैं शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रही हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई काम नहीं करते होंगे आप अगर आप मोटे हो, खाते ज़्यादा होंगे, तो ऐसा नहीं होता। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने के बाद भी ना मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है ना, वो जब डाउन हो जाता है ना, जब कम हो जाता है, तो कम खाने के बाद और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भी हमारा ना मतलब मोटापा बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। मतलब काम तो ज़्यादा कर रहे हो बट बैठे बैठे कर रहे हो, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी अलग टाइप की होती है, और जो भागा दौड़ी वाले काम होते हैं ना, वो फिजिकल एक्टिविटी अलग टाइप की होती है। तो ये मैं लेकर आई थी ना नया स्टैंड, स्टील वाला, प्योर स्टील का, मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी बड़ा स्टैंड एक बार में ही ले आई थी, जिससे कि भाई मैं कितने भी कपड़े धोऊँ ना, मुझे स्टैंड कभी भी छोटा ना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार में ना कोई चीज़ ले ही रहे हो तो फिर बड़ी ही ले लो, जिससे आगे जाके दिक्कत ना हो। उसके बाद स्टैंड पे कपड़े सुखा दिए थे, क्योंकि बाहर तार पे तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखे थे। ऐसा लग रहा था कि ना तार पे कपड़े डालना ही बेकार है, अब अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मैं फिर बाहर कपड़े सुखाऊंगी ही नहीं। और हमारे यहाँ पर तो ऐसा बोला जा रहा है कि शायद कल बारिश हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है।
तो ये मैंने ना रात की फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आटा माढ़ा और बथुआ आलू की ना पिठी बनाई थी। और हनू ने आज दोपहर को खाना नहीं खाया था ना, मतलब उसने वही थोड़ा सा जो पपीता खा लिया था, उसके बाद उसको बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, वैसे तो ना हम भगवान जी को भोग लगा के ना मैं सबसे पहले इनको ही खाना खिलाती हूँ, बट मैंने कहा कि ठीक है मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ और आज पहले आप खाना खा लो, एक ही बात है, भगवान जी का भोग लगाना है और फिर कोई भी खा ले। तो इसको मैंने हनू को खाना दे दिया था लगाकर, और बहुत भूखा था ये आज, वरना ये एक पराठे के बाद दोबारा कभी नहीं खा पाता, बट आज इसने खा लिया तो बड़ा अच्छा सा लगा। वरना इसको तो कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, पहले इसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, बट अभी ये कम खाने लगा है। और तो ये भी पतला हो गया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी तरह ही चबा चबा के खाना सीख रहा है ये। तो कम खाने में इसका भी पेट भर जाता है, तो इसका भी खाना पीना थोड़ा सा कम ही हो गया है, तो इसका भी वेट काफ़ी डाउन हुआ है। वरना काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटा हो गया था ये भी कोरोना के टाइम पर काफ़ी, मतलब लोग इसको भी चढ़ाने लगे थे, जैसे लोग मुझे चढ़ाते थे ना वैसे लोग इसको भी चढ़ाने लगे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, क्या खाता है पूरे दिन। तो वही है कि ना, खाता तो ये अब भी वही है जो ये पहले खाता था, बट वही कि खाना चबा चबा के खाने लगा है मुझे देखकर, तो कम खाने में ही पेट भरता है उससे। तो बस वही है। और फिर यार बढ़ती एज में तो बच्चों का ये सब कुछ चलता रहता है, हमारा इस एज में ही ये सब कुछ चलता रहता है, कभी मोटे कभी पतले। तो बस बच्चों के साथ तो यार मुझे समझ नहीं आती कि ना लोग बड़ों को टोकते हैं, लोग बच्चों को भी टोकते हैं। मुझे तो ये लोग ही नहीं समझ में आते, ना पतले लोगों को छोड़ते ना मोटे लोगों को छोड़ते, मतलब किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बस कमी निकालते रहना है। तो अब ना आजकल मैंने अपने कानों में रुई डाल ली है बिल्कुल, और कोई कुछ भी कहता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मोटी लग रही हूँ मैं पतली लग रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ, पतली भी होंगी तो अपने लिए होंगी, मोटी भी होंगी तो अपने लिए होंगी। तो बस सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखकर चलना है कि हमारी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, मोटे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पतले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में अपने आप को हेल्दी रखना। तो बस हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला सब कुछ चलता रहता है। वैसे भी आप कितना भी वेट ना कम कर लो बढ़ा लो, जिसका वेट कम होना होता है उसका कम हो ही जाता है कितना भी बढ़ा लो, और जिसका बढ़ना होता है ना उसका कितना भी कम कर लो फिर से बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ तो ना लाइफ टाइम के लिए है, कोई मतलब 2-4 महीने का या साल भर का खेल नहीं है। ये तो आपको अगर लाइफ टाइम अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ना मोटा ना पतला, तो ये आपको लाइफ टाइम ही अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, और बैलेंस करके सब कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको ना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये मैं हनू की थाली लगा रही थी। आज की वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सब लोगों से क्या क्या शेयर करूं और क्या क्या बोलूं। तो ये हनू को ना हमेशा मीठा दही पसंद है, वो हमेशा मीठे दही से ही खाता है। वैसे उसको आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खाता ही नहीं है, लेकिन जब मैं उसमें बथुआ डाल देती हूँ ना तो वो खा लेता है। तो इसीलिए आजकल बथुआ आलू के पराठे ही बनाए जा रहे हैं। और इसके पापा अपोजिट हैं बिल्कुल, उनको आलू के बरूले, आलू के पकौड़े, आलू के पराठे, मतलब आलू की सब्जी सब इतना ज़्यादा पसंद है। और ये हनू है कि आलू नहीं खाना चाहता, मैं फंस जाती हूँ बीच में, क्योंकि मुझे तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। मैं अपने लिए अलग से बहुत ही कम बनाती हूँ चीज़ों को। तो ये मैंने हनू को ना प्लेट लगा कर दे दी थी, भगवान जी का भोग भी लगाया था उससे पहले। और इधर ना क्योंकि अब ना ठंड है तो सुबह सुबह ना सब कुछ देर से ही हो जाता है, तो मैं भी सुबह थोड़ा सा देर से ही सोकर उठ रही हूँ, क्योंकि अब इसके स्कूल भी ऑफ ही चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अगले दिन ना सुबह सुबह मैक्रोनी खानी थी, पतिदेव ने 1 हफ्ते मेरे हाथ की मैक्रोनी मिस की, उनको वीक में 1 से 2 बार मैक्रोनी चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि मैं सूजी की मैक्रोनी बनाती हूँ ना तो मैं टेंशन में नहीं लेती, क्योंकि वो हेल्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, ईजी टू डाइजेस्ट भी होती है। तो मैं इसलिए मैं बना देती हूँ, मैं उनसे मना नहीं करती हूँ, मुझे भी पसंद है, मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर बनाती हूँ अपने लिए। तो मैंने मैक्रोनी ना एक दिन पहले ही बना ली थी, ताकि अगले दिन सुबह सुबह ना हबड़ दबड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। मेरे पास तो मेड ही है, तो घर का सारा काम सब मैं खुद ही करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है। तो मुझे अगर इनके साथ सुबह सुबह नाश्ता करना है तो मुझे इनसे जल्दी उठना पड़ता है, और इनके उठने से पहले ही घर के जो काम हैं वो सब फ्री करने पड़ते हैं, क्योंकि ये नहाते हैं, फिर मैं नहाती हूँ, फिर ये भी पूजा करते हैं, तो इतनी देर मुझे भी पूजा करने में लग जाती है, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। मुझे ये सारा का सारा काम ना इनके उठने से पहले ही करना होता है,
तब मैं इनके साथ बैठकर नाश्ता कर पाती हूँ। अदरवाइज़ फिर वही है कि इन लोगों को नाश्ता करा देती हूँ, फिर मैं बाद में अकेले बैठ के नाश्ता करती हूँ। और अकेले बैठ के नाश्ता करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ना इनसे जल्दी उठती हूँ, कम से कम 2 घंटे पहले, और सारा का सारा काम इनके उठने से पहले मैं फ्री कर लेती हूँ। और इनको उठाकर फिर मैं जाती हूँ नहाने, सुबह सुबह गर्म पानी दे के जाती हूँ इन्हें पीने के लिए, फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ, एंड देन फिर सारे के सारे काम चलते हैं, तब जाके मैं इनके साथ बैठ के सुबह का नाश्ता कर पाती हूँ। अदरवाइज़ इनके पास समय नहीं होता हम लोगों के लिए, तो बस यही समय होता है जो है हमारा मतलब फैमिली टाइम, जो हम साथ में बिता पाते हैं, साथ में थोड़ा बातें कर लेते हैं, साथ में थोड़ा खा पी लेते हैं, तो बस यही है। तो ये हनु को ना खाना खिला रही थी, तभी पतिदेव भी आ गए, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मैं ना यही सोच रही थी कि ना ये भी आ जाएं, तो हैंड टू हैंड ना ये भी गरम गरम खाना खा लें, वरना सर्दियों में भी अपना खाना ये ठंडा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यार कोई मुझे गरम गरम खाना खिला दे, बट वही है कि हम लोगों को तो गरम खाना कम ही मिल पाता है। वो तो मैं मम्मी के यहाँ पर इतने दिन गई थी, तो मैंने वहाँ पर मम्मी के हाथ का थोड़ा गरम गरम खाना खा लिया, वरना सबको खिलाने के बाद जब हमारी बारी आती है तो खाना ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी काफ़ी मिस करती हूँ कि ना मतलब मुझे गरम खाना पसंद है सर्दियों में, बट नहीं खा पाते कभी कभी। आप सब लोग जो हाउस वाइफ्स हैं वो सब समझ सकते हो मेरी बात को कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बस वही है। तो फिर मैंने भगवान जी का भोग लगाया और हनु को खाना दिया सबसे पहले। उसके बाद ना मम्मी ने मिठाई रख दी थी कल काफ़ी सारी, तो भगवान जी का भोग लगाया मिठाई से। उसके बाद हनु को मैंने खाना दिया, और देखो कितना ज़्यादा खुश है खाना देखकर, क्योंकि बहुत देर से मुझसे कह रहा था कि मम्मी खाना दे दो। फिर हम देख रहे थे टाइगर 3, जो कि अमेजन प्राइम पर आ गई है। पिछले एक हफ्ते से हमने टीवी ही नहीं देखा, क्योंकि मम्मी के यहाँ पर टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो हनु को खाना खिला के, फिर पतिदेव को खाना खिला के, फिर मैंने भी अपना व्रत खोला फाइनली सुबह से। अब मैंने खाना खाया है, तो बस ऐसा लग रहा था कि ना फटाफट से बस खाना खा लूँ, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। और ये खाना खाने में भी ना मुझको रात के 9 बज गए, तो सुबह से पूरा दिन निकल गया आज खाना खाए हुए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल।